देखो भाई, आज हम जो चैप्टर 4 का एडमिशन का सीखेंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। ये होता है क्या, पहले समझो। एडमिशन के टाइम जो हमारी मार्केट वैल्यू है वो बुक वैल्यू से डिफरेंस हो जाती है। क्या हो जाती है ना? मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में क्या हो जाती है? तो उन डिफरेंसों को क्या कहते हैं? हम कहाँ पे लिखते हैं? किसके हेड में लिखते हैं? रिवैल्यूएशन के हेड में। किसके में लिखते हैं? या तो एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी। सेम ऐसे ही या तो लायबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी या फिर, तो इनका एक हेड होता है। क्या होता है? ये किसके हेड में जाता है? रिवैल्यूएशन के हेड में जाएगा। किसके? और ये खाली कब होता है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एट द टाइम ऑफ, यानी कभी भी किसी पार्टनर का जब हम एडमिशन करते हैं तो उसके टाइम ये करते हैं। बात समझ आ गई? पहली एंट्री कि अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है तो एसेट बढ़ती है तो क्या होती है? डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट। देखो लिखा हुआ है, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू जब इंक्रीज हो जाती है तो आपको पता ही है, 11th क्लास में हमने पढ़ाई हुआ है, जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट इंडिविजुअली का मतलब अलग अलग एसेट्स को अलग अलग डेबिट करो। तो देखो लिखा हुआ है एसेट्स अकाउंट इंडिविजुअली डेबिट टू। अब टू में क्या आएगा? तो कि किसके हेड में जाएगी? मैंने स्टार्टिंग में बताया था, रिवैल्यूएशन। बात समझ आ गई? तो एसेट्स इंक्रीज करने की एंट्री समझ आ गई? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इसी तरह एसेट्स की डिक्रीज होने की वैल्यू बताओ। एसेट डिक्रीज होता है तो क्या होता है? क्रेडिट। एसेट डिक्रीज होता है तो क्या होता है? तो डेबिट क्या होगा? रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब क्या हो गया? लायबिलिटी इंक्रीज होगी। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होती है? क्रेडिट। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होती है? तो देखो लायबिलिटी क्रेडिट है कि नहीं है? तो डेबिट क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन। डेबिट क्या हो जाएगी? मैंने आपको पहले ही बताया था, जो भी डिफरेंस आएगा ना इंक्रीज और डिक्रीज का, जो भी जितने से इंक्रीज होगी या फिर जितने से डिक्रीज होगी, उसको कहाँ लिखेंगे? किस अकाउंट में? रिवैल्यूएशन के हेड में। इसीलिए रिवैल्यूएशन आ रहा है। समझ आ गया ना? एट द एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो इंक्रीज ऐसे, सॉरी, लायबिलिटी की इंक्रीज होने की एंट्री क्या थी? लायबिलिटी की इंक्रीज होने की एंट्री थी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट इंडिविजुअली। लायबिलिटी को अलग अलग क्रेडिट करेंगे। फोर्थ, एंड डिक्रीज एन अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। डिक्रीज होगी तो डिक्रीज होगी तो लायबिलिटी डेबिट होगी और रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगी? क्रेडिट। रिवैल्यूएशन आना ही है, चाहे एसेट्स इंक्रीज हो डिक्रीज हो, एक जगह तो रिवैल्यूएशन आना है, बाकी एक जगह तो आपको पता ही। फिफ्थ एंट्री है अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऐसा होता है कि हमें ना एक पता नहीं था एसेट्स, हमारी पास बुक भी एसेट्स एक पड़ा हुआ है, एक मशीन पड़ी हुई है, मगर जब पार्टनर का एडमिशन हुआ पता चला रे इस मशीन की रिकॉर्डिंग तो कर नहीं रखी हमने बुक में, इसकी रिकॉर्डिंग तो कर लो। इसलिए कर लो क्योंकि कल जाके जो नया पार्टनर आ जाएगा आपके सामने वो उस पर अपना हक जताने लग जाए, इसलिए उसके आने से पहले ही सेटलमेंट कर लो। बात समझ आ गई? तो ऐसे एसेट्स को कहते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स। क्या कहते हैं? ये भी एसेट्स इंक्रीज होने की तरह एंट्री होगी। समझ आ रही है? इसकी एंट्री भी होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और मान लो किसी का लायबिलिटी आपने 1.5 लाख रुपए की लोन ले रखा है और भूल गए वो, अचानक याद आता है बुक में रिकॉर्डिंग नहीं कर रखी, तो ऐसे लायबिलिटी को क्या कहते हैं? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। और इसकी एंट्री भी कैसे होती है? जैसे लायबिलिटी इंक्रीज होती है ना, उसी तरह होती है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट। बात समझ आ गई? इसी पहले तो एंट्री याद कर लेना और एंट्री से ही रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। इधर ध्यान दो, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो एंट्री क्या हो रही है? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है। किसकी वजह से क्रेडिट हो रही है? तो यहां लिख दो बाय एसेट्स अकाउंट इंडिविजुअली।
अच्छा बात समझ आ गई। कौन सी एसेट आई यहाँ पे, कौन सी, इंक्रीज होने के कारण क्या, जब एसेट बढ़ेगी तो लिख दिया इंक्रीज। पहली एंट्री हो गई, अरे पहली एंट्री हो गई ट्रांसफर, दूसरी एंट्री डिक्रीज होने की रिवैल्यूएशन डेबिट टू, रिवैल्यूएशन क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। किसकी वजह से डेबिट हो रही है, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड ये है, ये है, ये है। किसकी वजह से डेबिट हो रही है, टू एसेट्स अकाउंट इंडिविजुअली। और ये क्यों हुआ, क्योंकि ऐसे डिक्रीज हो रही है। ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ पहले, समझ आ गई कि नहीं आ गई बात, यस। थर्ड, लायबिलिटी इंक्रीज होने, लायबिलिटी तो क्या एंट्री हुई लायबिलिटी इंक्रीज होने की, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। तो रिवैल्यूएशन क्या हो रही है, डेबिट किसकी वजह से, टू लायबिलिटीज। और यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, इंडिविजुअली, मतलब जो जो लायबिलिटी दे रखी होगी सब। और यह किसकी वजह से हुई है, इंक्रीज की वजह से, लिख भी दो, ठीक है। यानी थर्ड एंट्री भी इधर क्या होगा, लायबिलिटी डिक्रीज, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन क्या हो रही है, रिवैल्यूएशन क्या हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, बाय लायबिलिटीज इंडिविजुअली। किसकी हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है। अच्छा अमाउंट यहाँ लिख दो, इसका जो भी अमाउंट आए ना यहाँ लिख दो, ठीक है। ये अमाउंट फॉर्म, एक फॉर्मेट भी हो जाएगा ना, फॉर्म अमाउंट है, जो भी अमाउंट होगा वहाँ लिखना होता है। अच्छा फोर्थ एंट्री भी हो गई। फिफ्थ एंट्री, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन क्या हो रही है, क्रेडिट, किसकी वजह से, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट, अमाउंट यहाँ लिख दो, हो गया ये। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, यहाँ लिख दो टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, ठीक है। इसका अमाउंट यहाँ लिख दो। सुनो इधर ध्यान दो भाई, एक बार और याद करो, एसेट्स इंक्रीज होती है इधर, डिक्रीज हो रही है इधर, सही बता रहा हूँ। देखो एसेट्स इंक्रीज हो रही है इधर क्रेडिट साइड, और एसेट डिक्रीज हो रही है डेबिट साइड, बताया। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो डेबिट साइड, और लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड। इसका अमाउंट इधर लिख लो, इसका अमाउंट, और जिसका अमाउंट ज़्यादा आ रहा है, जैसे मान लो क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा आ रहा होगा तो तुम लिख दो यहाँ पे टू गेन ऑफ रिवैल्यूएशन, गेन ऑफ ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अगर मान लो इधर का अमाउंट ज्यादा आ गया डेबिट साइड का, तो क्रेडिट में आएगा बाय लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पहले बताओ बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, पहले इतनी बताओ, है इतनी बात समझ आ गई सारे बच्चे। अनरिकॉर्डेड एसेट्स की एंट्री है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। एसेट्स की जगह क्या नाम दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट, तो लिख दो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, देख भाई सोनू, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा कितने, 50,000। और नरेशन तो आपको पता ही है, नरेशन ये लिखी हुई है, अकाउंटिंग अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सेकंड, इसका सेकंड देख लेते हैं। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड सप्लायर्स ऑफ 1500 आर टू बी अकाउंटेड। तो सेकंड एंट्री किसकी हो गई, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की।
अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की एंट्री क्या होती है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। यहाँ लिख डाल दो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर अकाउंट, या सुनो सन्ड्री क्रेडिटर डाल दो। क्या लिख दो? सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट। कितना? 1500। देखो सुनो, ये अनरिकॉर्डेड डालने की जो एंट्री नहीं है, डायरेक्ट रेस्टोरेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन क्या, और नीचे लिख दो अनरिकॉर्डेड एसेट्स अनरिकॉर्डेड। ठीक है, ओके। थर्ड एंट्री है क्रेडिटर ऑफ 6000 नॉट पेबल इज टू बी रिटर्न बैक। यानी लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई है। लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई है। देखो कितना पे करना था, अब देखो आज 6000 क्रेडिटर नॉट पेबल टू बी रिटर्न बैक, वापस नहीं कर पाया, तो कम हो जाएगी ना लायबिलिटी। लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई, और लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? लायबिलिटी डेबिट टू, यानी सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितने? 6000 और, अरे बात समझ आ गई? उतारो।